अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 4.1 एक्सरसाइज अगर हम दूसरा सवाल देखें तो उसमें कहता है कि तस्दीक करें। अब उसने ये नहीं कहा कि आप लोगों ने मुश्तरक जुज़ ज़र भी निकालना है, या उसने कहा बस आप लोग तस्दीक करें जैसे भी होती है। अब यहाँ से देखें पहला ही सवाल ये है हमारे पास 5x जमा 15। अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो टेबल हमारे पास ना एक कॉमन आ रहा है, वो टेबल है जी 5 का। 5 1 5 5 3 15 यानी कि 5 हमारे पास कॉमन आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे x है, इधर x नहीं है तो यानी कि x तो हम कॉमन नहीं ले सकते, 5 ही बस कॉमन आएगा। 5 1 5 यहाँ पे 1 बच जाएगा तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो x यहाँ पे बच गया। आगे ये जमा वैसे ही आ गया 5 3 15, तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया, तो इसकी तो हमारे पास तस्दीक होगी। अब हम आते हैं दूसरे जुज़ की तरफ। तो दूसरे जुज़ में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है जी x की 2 जमा 4x जमा 3। अब ना कि मैं इन तीनों में से ना कि कोई चीज़ मुश्तरक निकालने की कोशिश करता हूँ, क्या कोई चीज़ मुश्तरक निकल सकती है। तो मैं पहले नंबर देखता हूँ, तो इधर नंबर कोई नहीं है मेरे पास, इन दोनों में है, तो इसका मतलब नंबर तो मेरे पास कोई भी कॉमन नहीं निकल सकता। उसके बाद मैं देखता हूँ कि x है, x यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इन दोनों में से तो एक x कॉमन निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। तो हमने वो निकालना है जो ना कि हमारे पास कि दोनों में कॉमन निकले। ऐसा नहीं हो सकता कि हम वो निकाल लें जो एक में हो और मसलन कि 2 में हो और तीसरे में ना हो। इस तरह के जो सवाल होते हैं उनकी जब आप लोगों ने तस्दीक करनी है तो उसका तरीक़ाकार ये होता है, फिर इसको कहते हैं मिडल टर्म ब्रेकिंग, यानी कि आप लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जो बाहर वाले 2 होंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मैं इधर आप लोगों को ना साइड पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। मसलन +3 को मल्टीप्लाई करना है x की 2 के साथ, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा +3x की 2। ये अलामत बहुत अहम है, ये आप लोगों ने लाजमी जहन में रखनी है। तो ये मेरे पास आ गई +3x की 2। तो इसको मैंने अपने ना कि जहन में रखना है, और ये जो इसकी दरमियान वाली टर्म है 4x, अब 4x को मैंने इस तरह से तोड़ना है कि उसको जमा या माइनस करें तो जवाब मेरे पास 4x आए, और उनको अगर मैं ज़रब दूं तो जवाब मेरे पास +3x की 2 आए। तो इसका मतलब ये जो दरमियान वाली है ना, इसको जस्ट मैंने छेड़ना है, मैंने इन दोनों को नहीं छेड़ना है, इनको जस्ट मैंने मल्टीप्लाई करके ना साइड पे ना कि एक दफ़ा लिख लेना है, ताकि जब मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पता चले कि क्या मैंने इसको तोड़कर जो नई 2 टर्में बनाई हैं वो ठीक भी बनाई हैं या फिर नहीं। तो x की 2 तो मेरे पास वैसे ही आ गया। उसके बाद मैं ना कि ये +3 जो है, चलिए इसको भी मैं ना साइड पे लिख देता हूँ, यानी कि ना आपने इसको छेड़ना है ना ही इसको छेड़ना है। इसको आप लोगों ने 2 हिस्सों में ना कि डिवाइड करना है। अब 2 हिस्सों में डिवाइड ऐसे करना है, जो आप लोग 2 इसके हिस्से बनाएं उनको जमा या माइनस करें तो जवाब 4x है, और अगर आप लोग उनको मल्टीप्लाई करें तो जवाब 3x की 2 आए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ +3x और +x। अब यहाँ पे अगर देखें +3 और +1 मेरे पास +4x बन गया, यानी कि एक चीज़ तो मेरे पास ना क्लियर होगी। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई देता हूँ, तो 3 1 3 प्लस का, और x को x से ज़रब दें तो x की 2, यानी कि ये भी मल्टीप्लाई में भी हमारी कंडीशन पूरी होगी। इसका मतलब है इस 4x को हम ना कि +3x +x में तोड़ सकते थे, यानी कि मिडल टर्म ब्रेकिंग इसे कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने 2 2 के ना जोड़े बना लेने हैं, यानी कि इन दोनों में से पहले कोई चीज़ कॉमन निकालनी है, फिर इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन निकालनी है। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ ना तो नंबर कोई कॉमन नहीं निकलता, तो x मेरे पास ना कि कॉमन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो x 1 कॉमन आ गया। तो बाकी अगर हम देखें तो हमारे पास इधर से एक x बच गया, प्लस हमारे पास ना कि ये 3 बच जाएगा, क्योंकि ये जो x है ये कॉमन चला गया। अब इस जोड़े में से अगर देखें तो फिर हमारे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं निकलती। तो ऐसे केस में जहाँ पे आप लोगों के पास कोई चीज़ कॉमन ना निकले, आपने +1 बस कॉमन निकाल लेना है। यहाँ पे प्लस हो तो +1 कॉमन निकाल लें, माइनस हो तो -1 कॉमन निकाल लें। अब चूँकि हमने +1 कॉमन निकाला तो अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होगी, ये हम वैसे ही लिख देंगे x +3, ये वैसे ही हमने लिख दिया। अब अगर देखें तो मेरे पास ना कि 2 टर्में बन गई हैं, एक तो मेरे पास ये वाली टर्म है और एक मेरे पास ना ये वाली टर्म है। अब इन दोनों टर्मों में से मैं देखूं तो x +3 जो है वो मेरे पास ना कि कॉमन निकल रहा है, तो मैं लिख दूंगा ये x +3 वो कॉमन निकल गया। अब इसमें से जब x +3 कॉमन निकलेगा तो बाकी सिर्फ x बच जाएगा।
अब अगर इसमें से x प्लस 3 कॉमन निकलेगा तो मेरे पास प्लस 1 बचेगा। तो इस तरीके से अगर मैं इस सवाल की तस्दीक करता हूँ तो मेरे पास आंसर x प्लस 3 और x प्लस 1 आएगा। अब हम चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ, तीसरे सवाल में। तो तीसरे सवाल में अगर हम देखें तो वो है जी x की 2 प्लस 6x प्लस 8। इसमें भी देखेंगे तो तीनों में तो हमारे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल रही। हमने क्या करना है कि साइड वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी x की 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 8 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा जी प्लस 8x की 2 प्लस 8x की 2 मेरे पास ना जवाब आ गया। तो इसको मैंने पहले वैसे लिख लेना है, पहली रकम को भी और जो आखिरी है उसको भी वैसे। अब ये जो दरमियान वाली है इसको मैंने तोड़ना है, और तोड़ना मैंने इस तरह है कि उनको जमा या माइनस करेंगे तो जवाब प्लस 6x आए, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब प्लस 8x की 2 आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कर लेता हूँ जी जमा 4x और जमा 2x। अगर आप लोग देखें जमा 4 और जमा 2 मेरे पास आ गया जी जमा 6, 4 2 मेरे पास होते हैं जी 8, यानी कि 8x की 2 भी पूरा हो जाता है और 4 और 2 मेरे पास 6 भी पूरा हो जाता है। तो चलें अब ना कि हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये हमारे पास जोड़े, एक ये बन गया और एक ये बन गया। इस जोड़े में देखें ना तो नंबर हमारे पास कोई कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन x कॉमन आ रहा है, तो हम लिख देंगे x। अब x कॉमन आ गया तो बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, अकेला x, और प्लस में अगर देखेंगे तो ये x कॉमन चला गया तो प्लस 4 बच गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, ये इसके साथ जो अलामत हो वही आप लोगों ने कॉमन में लगा देनी है। तो 2 अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे x बच गया, और 4 2 हमारे पास ना कि 8 होता है, यानी कि यहाँ पे 4 आ गया। अब इन दोनों में से अगर हम देखें, ये दोबारा से हमारे पास दो टर्में बन जाती हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो x प्लस 4 कॉमन आ गया, तो x प्लस 4 कॉमन आ गया, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा जी इधर से x और इधर से प्लस 2। तो ये हमारे पास एंड पे ना का आंसर ये आएगा। अब हम इसी के चौथे जुज़ की तरफ चलें, तो चौथे जुज़ में है जी x की 2 प्लस 4x प्लस 4। इसमें भी देखें तीनों में हमें कोई चीज़ कॉमन दिखाई नहीं देती, तो इसमें भी हमने इन दोनों को, आखिरी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई x की 2 को हमने प्लस 4 से करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस 4x की 2, यानी कि अब इसको हमने इस तरह से तोड़ना है, उसको जमा या माइनस करें तो यही जवाब आए, मल्टीप्लाई करें तो ये जवाब आ जाए। तो मेरे पास आ गया जी x की 2 मैंने वैसे लिख देनी है और प्लस 4 भी वैसे लिख देना है। इस ये जो हमारे पास प्लस 4x है इसको हमने तोड़ना है, तो इसका ना मैं इस तरह तोड़ता हूँ प्लस 2x फिर प्लस 2x। अब यहाँ पे देखें 2 और 2 मेरे पास 4 हो गए, जमा का 2 जमा का 2 जमा के 4 हो गए। अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि इनको मल्टीप्लाई करने से प्लस 4x की 2 आता है या नहीं। 2 2 मेरे पास 4 और 1x और 1x x की 2, यानी कि जमा 4x की 2 भी मेरे पास पूरा हो रहा है। अब इस टर्म को लहदा से, इस टर्म को लहदा से अगर मैं देखूं तो यहाँ से मेरे पास x कॉमन निकल रहा है, नंबर कोई कॉमन नहीं निकलेगा, x कॉमन निकल रहा है। तो 1x कॉमन आ गया तो बाकी 1 रह गया, बाकी यहाँ से अगर देखें x कॉमन चला गया तो प्लस 2 बच गया। इधर से अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास ना कि नंबर जो है 2 वो तो कॉमन है, लेकिन x कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे प्लस 2। तो अब अगर ये देखें दोबारा से ये 2 टर्में बन गई, तो यहाँ से हमारे पास x प्लस 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ से अगर हमने x प्लस 2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ अकेला x बच गया, यहाँ से भी x प्लस 2 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे प्लस 2 बच गया। अब ये देखें ना x प्लस 2 और x प्लस 2 ये दोनों एक जैसी रकमें हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर।